शुरुआत जाटव साहब आप ही के साथ करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार में उत्तर प्रदेश में है। 2027 में यदि आप जीतते हैं तो कंसेक्यूटिव हैट्रिक लगा लीजिएगा आप। ऐसे में क्या ये जो तमाम आप समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं अपना जिला अध्यक्षों के नाम के ऐलान को लेकर, उससे यह संकेत साफ है कि आप पीडीए की पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी को भी भेजने की कोशिश कर रहे हैं, बीएसपी के भी वोट बैंक को भेजने की कोशिश कर रहे हैं, और एएसपी को तो मुझे लगता है कि आप काउंट ही नहीं करते हैं। आप ही बेहतर बता पाइएगा। ऐसे में क्या लगता है आपको, 55% सवर्णों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, इतनी बड़ी संख्या में उनका नाम, लेकिन उसमें भी ब्राह्मण सबसे ज्यादा, ठाकुर कम, किस तरह की नए समीकरण को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, इसके क्या मायने हैं जाटव साहब? इस तरीके से जो अभी संगठनात्मक जो जिला स्तर पर जो इकाई का गठन हुआ है, इसमें ये जातियां ढूंढना मैं नहीं समझता कि ठीक है। सभी वर्ग को मौका मिला है, अब उस पर स्वर्ण जो है उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया। देखिए, देश के अंदर तमाम जातियां हैं और तमाम जातियों के साथ साथ उन क्षेत्रों में उनका अपना अपना एक प्रभाव भी है। तो उस प्रभाव के कारण से अब ये कहें कि ये अमुक जाति का जो है अब दूसरी जाति का वोट नहीं देगी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने अच्छे कैडर, अपने कार्यकर्ता जो अच्छे कार्यकर्ता हैं और पीछे से काफी लंबा समय से जो है हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया गया और सबको ऐसा मौका देकर के, कैडराइज पार्टी है और सबको सब अपनी मेहनत से, कार्यकुशलता से काम करे और सबको जोड़ करके काम करने की जो नीति है उसको ध्यान में रख करके जो है संगठन का स्ट्रक्चर तैयार होता है। और ज्यादातर जो है वो सर्व सहमति से, क्योंकि केवल नॉमिनेट करना नहीं, सर्व सहमति भी इसमें रहती है, जिसका प्रभाव जो है वो संगठन के ढांचे पर दिखाई भी देता है। जाटव साहब, जब सब कुछ इतना स्ट्रीमलाइन है, सब कुछ प्लानिंग के तहत हो जाता है और सारे समीकरण को सुलझाया जाता है, तो एक सवाल लोगों के जहन में ये भी आता है, 70 जिलों के जिलाध्यक्ष चलिए आपने कर दिया, 28 जिले अभी भी क्यों रिजर्व में रखे गए बाकी? उसमें भी अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, अम्बेडकर नगर, ऐसे तमाम बड़े बड़े जिले हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए तो संभवतः आपको उनको सबसे पहले शामिल करना चाहिए था, लेकिन अभी भी उसके ऊपर सस्पेंस है। क्या आरएसएस की भी मंजूरी की ओर इशारा है कि भाई सबके साथ समन्वय बैठा करके चला जाए, इस तरह की कोई बात है क्या? मैंने बताया ना कि कई हर तरीके से जो सोशली जो हमारी जो संगठन में जो चुने जाते हैं लोग, उन्हीं को उस तरीके से साथ लिया जाता है और जो जहाँ रह गए वहाँ पर भी अपना चुन लिए जाएंगे। तो इसमें ये ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा इशू है या इस प्रकार का मैं नहीं मानता कि इस प्रकार की कोई वो है। तो 3 साल के लिए ही ये जिलाध्यक्ष मिल जाते हैं। अभी जिसका मौका है, अगली दफा दूसरे का मौका आएगा। तो इसलिए इसको जाति के साथ में या किसी प्रकार की बहुत ज्यादा रणनीतिक विषय है नहीं। संगठन का कार्यकर्ता होना चाहिए और निष्ठावान है। देखो, मेहनत सब कर रहे हैं, सब जो है ना संगठन को बढ़ाने में काम कर रहे हैं। हमारे जो आज हम जो उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में जो हम काम कर रहे हैं वो निचले स्तर से लेकर के ऊपर तक जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो संगठन का ढांचा बना हुआ है, उसके कारण एक अकेले व्यक्ति नहीं जीत सकता। आज हम अपने संगठनात्मक स्ट्रक्चर के कारण से ही बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन में पूरे देश में है और बढ़िया अनुशासन ले रहे हैं। ठीक है जाटव साहब। शांत कुमार साहब भी हम सरकार में काम कर रहे हैं या सामाजिक न्याय को भी लेकर चल रहे हैं। ये आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है पासी साहब। तुरंत एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं, मुझे ब्रेक में भी जाना है, लेकिन जाटव साहब साफ तौर पर कहना है, आप बात तो उनकी करते हैं, ओबीसी दलित की अवसर भी देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं देते हैं, लीडरशिप रोल आगे करना, पावर में लाना। आप इससे सहमत हैं, असहमत? नहीं, किन से पूछ रहे हैं आप? जो लोग जो है पीडीए के नाम पर राजनीति करते हैं, ब्राह्मण का विरोध करते हैं, उसके बाद में माता प्रसाद जी को जो है अपना नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं सबको। हम पीडीए के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। हम विकास को ध्यान में रख करके राजनीति करते हैं और विकास ही हमारा जो है प्रमुख ध्येय है। इसमें सबका बराबर योगदान है और जो भी विकास के साथ साथ जो
प्रदेश की और राष्ट्र की जो पॉलिसीज हैं उसका लाभ सबको मिले। ठीक। उसमें केवल ये कि पीडीए को मिलेगा, इसको मिलेगा, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति जिसको जरूरत है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। इस नीति पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है, क्योंकि ये हर समय जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, इसलिए वो जाति और धर्म जो है ये भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में भी देखना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग केवल और केवल जो है अपने कैडर स्ट्रक्चर को देखकर, ध्यान में रख करके और राष्ट्र के जितने भी जरूरतमंद क्षेत्र हैं उसमें काम करना है, विकास करना है। और वो विकास का मॉडल आज पूरे देश में हमारा दिखाई दे रहा है। हम इसलिए जीत रहे हैं कि पीडीए का आंकड़ा और ये अन्य आंकड़ों को ध्यान में रखकर के चुनाव नहीं जीते जाते। ये जाति की बातें गौण हो चुकी हैं। और देखिए जिस तरीके से लोकसभा में इन लोगों ने प्रयास किए थे, वो सारे जो है ना देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है इनको वापस दे दिए कि भैया तुम्हारे वाला सिस्टम हमें नहीं चाहिए। हमें वो सिस्टम चाहिए जो सबका साथ सबका विकास, सबके साथ में है। और वो जो जनता है वो आज हमारे साथ है। ठीक है। वो किसी प्रकार की जाति और धर्म के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, ये तो विचार है ना, दो अलग अलग पार्टियों के लोगों के विचार हैं, विचारों में थोड़ा सा टकराव है, सहमति है, सहमति है, इसलिए क्लैरिफिकेशन भी। तो एक मूल में सवाल है, इसका जवाब दे दीजिएगा। और दूसरा यह, सर उप मुख्यमंत्री मौर्य साहब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता ला पाते हैं कि वो चुनाव के पहले बोल देते हैं 400 पार, 300 पार। इस बार उप मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं जब मन तब चुनाव करवा लीजिए, 300 पार सीट तो बीजेपी की आएगी ही आएगी। ये कैलकुलेशन और ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? देखिए जिस तरीके से अभी देखा आपको समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं, उन्होंने विषय को मुस्लिम के साथ में जोड़ने का प्रयास किया। ये तो हम तय करेंगे ना कि हमें किसको टिकट देना, किसको नहीं देना, ये हम अपने हिसाब से देंगे। और सरकार की जो योजनाएं हैं वो किसके पास पहुंचनी है उसके लिए हम तय नहीं करेंगे। हर जरूरतमंद के पास में पहुंचनी ये हमारी जिम्मेवारी है। उसमें मुसलमानों को भी लाभ मिलता है और मैं समझता हूँ कि गैर मुसलमानों से ज्यादा मुसलमानों को लाभ मिलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति अगर जो पैदा की है मुस्लिमों की, तो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जो है ना मुसलमानों की दयनीय स्थिति की। आज उनको ही सबसे ज्यादा सरकारी सुविधाओं की जरूरत है और वो सबसे ज्यादा उसका लाभ भी ले रहे, मगर उसके बावजूद वो वोट हमें नहीं देते। उसके बावजूद जब वोट भी नहीं देते फिर भी हम उनकी सुविधाओं में कहीं भी किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं करते। हम इस प्रकार के झूठे नैरेटिव बना करके नहीं कि इस देश के संसाधनों पर जो है अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का जो है सबसे पहला हाथ है, ऐसी बात नहीं कहते। हम इस देश के हर जरूरतमंद को इसकी जो सुविधाएं हैं उसका लाभ लेने का अधिकार है। हम उस नियत पर काम करते हैं और उसका लाभ मिल रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से आपने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने किस प्रकार से जो बात कही है, देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, कितने बढ़िया तरीके से तीर्थ स्थानों को जो है सजा दिया, संवार दिया गया है। कितने बढ़िया हाईवे इस वक्त में 6 से ज्यादा हाईवे जो है इस वक्त में प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। कितना शानदार तरीके से लोग उसका आवाजाही कर रहे हैं। 21 से ज्यादा एयरपोर्ट जो है हमारे इस वक्त में उत्तर प्रदेश में बहुत हाई क्वालिटी के साथ में काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो डेवलपमेंट हुआ, जिसकी ये हरकुलिस उतारने की बात करते थे कि हम जो है हरकुलिस जो है वो हाईवे पे उतार दिया हमने। अरे हाईवे पे नहीं, एयरपोर्ट बनाने की आवश्यकता थी, हमने एयरपोर्ट बना करके अब हर जगह आप जहाँ भी उतारो क्या परेशानी है। ठीक है, तो जुगाड़ू राजनीति करते हैं। और केंद्र में आपकी 11 वर्षों से सरकार है, आज तक आप बहराइच को राजधानी रेल मार्ग से बहराइच को राजधानी से नहीं जोड़ पाए। कैसे होगा तो उसका लाभ लेता हूँ। ठीक, 11 वर्ष से केंद्र में आपकी सरकार है और बहराइच जिले को आप आज तक राजधानी लखनऊ से रेल मार्ग से नहीं जोड़ पाए। पहले से ज्यादा वोट मिलेंगे हमें। ठीक है। वो सवाल भी पूछ रहे हैं, पासी साहब कह रहे हैं देखिए 11 साल हो गया बहराइच को आप लोग लखनऊ से ट्रेन से नहीं जोड़ पाए। खैर उस पर भी आप टेक दीजिएगा, मेरे पास समय का अभाव है। 1 मिनट जाटव साहब। हाँ, एक सवाल सेम रखूंगा, मैं आपसे भी रखूंगा और पासी साहब से भी रखूंगा। अंतिम है, जल्दी 30-30 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। शुरुआत जाटव साहब आपसे
एक वक्त था जब बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में राज करती थी, सरकार बनाती थी। अब बीएसपी को बतौर बीजेपी जाटव साहब आप कैसे आंकते हैं? क्या बीएसपी की अब कोई प्रासंगिकता है या वह जमाना लद गया? शुरुआत आपसे जाटव साहब। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आंकता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की कैडर को। बीएसपी कोई थ्रेट नहीं है ना आपके लिए? इससे कोई भी थ्रेट नहीं है। हाँ। बीएसपी न सपा, ठीक, हम अपने काम को जानते हैं और प्रदेश की जनता के बीच में हाथ जोड़ करके हम काम कर रहे हैं। उनको पूरी तरीके से जो है सुविधाएं मिले उस पर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक, हमारा काम उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का है और उसमें हमारी जो पूरी टीम काम कर रही है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व। ओके।